बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, साल 2022 का आगाज़ हो गया है और साल 2022 का आज हमारा टॉप स्टोरी का पहला प्रोग्राम है। मैं साल 2022 की आपको मुबारकबाद भी देती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सबके लिए, हमारे लिए ये साल बहुत ज़्यादा खुशहाली का साल साबित हो और ख़ास तौर पर प्यारे वतन के लिए ये साल खुशियों की नवीद लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी आवाम की उम्मीदों के हवाले से, जो कि आवाम ने हुकूमत से लगा रखी हैं कि साल 2022 में क्या क्या अच्छा होने जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से तो आगाज़ पे ही सेहत कार्ड दे दिया गया है और दूसरी जानिब मिनी बजट लाया जा रहा है। आवाम इस सारी सूरत हाल पर क्या सोच रही है? क्या मिनी बजट आवाम पर बोझ होगा? जबकि हुकूमती इदारों की जानिब से बताया जा रहा है, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बताया जा रहा है कि आवाम पर, आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा मिनी बजट पे, बल्कि उन लोगों पर बोझ आएगा जो कि टैक्स नहीं देते। जबकि दूसरी जानिब 350 अरब रुपए के टैक्स नए लगाए जा रहे हैं। 350 अरब की जो टैक्स पर छूट थी अब वो ख़त्म होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हुकूमती ओहदेदारों से ज़रूर बात करेंगे कि वो साल 2022 को किस तरह से देख रहे हैं और आवाम के दावे जो हुकूमत ने किए थे आवाम से, उनको पूरा करने के लिए हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। काम बताइए, कारोबार बताइए, कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, कारोबार क्या होना है? कोई कारोबार नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो भी गाहक आता है वो रेट पूछता है, भाग जाता है, कहता है यार इतनी महंगाई है, क्या लेना है? कुछ आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? कुछ सस्ता कर दें। हमने की है, गवर्नमेंट ने की हुई है। हमने महंगाई की है, गवर्नमेंट ने महंगाई की है, हमने कहाँ से की है? जो गाहक आता है देख के चीज़ भाग जाता है, कहता है जी महंगाई है, नहीं कुछ लेनी। जो भी आता है पूछता है, कहता है यार इतना रेट है। तो गाहक हमारा बिल्कुल किसी का भी देखते हैं, मैं तो मुलाजिम हूँ लेकिन किसी का भी इतना काम नहीं है। नए साल में मुझे बताइए कि कुछ महंगाई की कमर टूटेगी, कुछ सस्ता होगा क्या? जी हमें कोई उम्मीद नहीं है इसमें, नहीं पता। हुकूमत से क्या उम्मीद? हमें हुकूमत से तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई की उम्मीद है कि महंगाई करी जा रही है हुकूमत, और कुछ नहीं। आप तैयार हैं मजीद महंगाई के लिए? जी, आप तैयार हैं मजीद महंगाई होने के लिए? मैं अकेला तो नहीं हुआ, पूरी आवाम है करोड़ों के हिसाब से। महंगाई के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि महंगाई हो, सस्ता होना चाहिए। हर चीज़ सस्ती होनी। गरीब आदमी, मैं इधर तनख्वाहदार हूँ तो 2 घी के पैकेट लेते हैं, हाली तो 720-800 रुपये के 2 घी के पैकेट आ रहे हैं। और कितने दिन चलते हैं 2 घी के पैकेट? वो तो 5 से 6 दिन चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इतनी महंगाई में हम लोग क्या खाएंगे? तो महंगाई है, इसलिए महंगाई में जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि सस्ती चीज़ें करें ताकि गरीब आदमी को ये रिलीफ मिले। क्या क्या सस्ता हो जाना चाहिए? जो गरीब आदमी के पहुंच में जो चीज़ है, आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी पत्ती, घी हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी चीज़ है वो सस्ती होनी चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें वो सस्ती होनी चाहिए। जो चीज़ें सस्ती नहीं, गरीब आदमी ने रोटी खानी है, वो भी रोटी भी जो एक टाइम की यहाँ से खाने तक 50 रुपया किराया रक्शे वाला ले रहा है। इतनी महंगाई है तो खाएगा तनख्वाहदार आदमी 20,000 रुपया लेता है, वो क्या घर में, मैं तो किराए पे रहता हूँ। भाई साहब, हुकूमत आपके लिए सेहत कार्ड भी तो लाई है। सेहत कार्ड को हमने चाटना है, सेहत कार्ड को क्या करना है? सेहत कार्ड अभी तक हमें तो मिले नहीं है, तो सेहत कार्ड को करना क्या है? जाएंगे, पूरे पंजाब को मिल रहे हैं, पूरे लाहौर को मिल रहे हैं। बीबी एक सेहत कार्ड से कुछ नहीं होता। बाकी खाने पीने की चीज़ें जो है अशियात हैं, तनख्वाहें वहाँ की वही हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, ठीक है। एक जगह का किराया 50 रुपया, यहाँ से खाने का 50 रुपया किराया है। घी के 2 पैकेट लो 800 रुपये के हैं, तो वो कहाँ से पूरी करेंगे हम? बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्स इतने ज़्यादा लगे हुए, बिल इतने ज़्यादा हैं, वो कहाँ से पूरी करेंगे? ठीक है जी, सवाल है कि आमदन नहीं बढ़ रही लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम है परेशान। अब जब भी मिनी बजट आता है या बजट आता है तो ये जो कॉस्मेटिक्स की अशिया हैं इन पर टैक्सेस लगते हैं और ये महंगी होती हैं। अब क्या होने जा रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर ये बताइए कि जब बजट आता है, मिनी बजट आता है, ये लग्जरी आइटम्स में शुमार होती हैं सारी चीज़ें, कितनी महंगी होती है? लग्जरी नहीं आइटम है, ये कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक हर बंदे की अब पहुंच में नहीं अब रही, ठीक है। 50 रुपीज़ की ये नेल पॉलिश है, अब 80 रुपीज़ की हो गई है। 50 वाली 80 की हो गई। ऐसी है, हाँ बिल्कुल। लिपस्टिक 100 वाली वो 150 में होगी। वो कस्टमर तो यही कहता है कि हमें पुराने रेट पे दे, लेकिन हुकूमत बस क्या करे। अच्छा, पहले ख़वातीन आती थी, कितना मेकअप खरीदती थी, आजकल कितना खरीद रही है? जब से मिनी बजट आया ना, ये 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ कि ये, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पुराने रेट पे हमें दे रहे हैं।
लेकिन लोगों के जहन में बस यही पड़ गया है कि ये पुराने रेट पे नहीं, अब नया रेट है, तो वो इतनी ज़्यादा परचेजिंग नहीं करती। लेकिन हमारे शहरी कहते हैं कि हुकूमत इतनी महंगाई नहीं करती, दुकानदार ज़्यादा कर देते हैं। ये कस्टमर कहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। पीछे से जितना रेट आएगा हमारा मार्जिन कम हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, लेकिन वो कस्टमर नहीं मानता। कस्टमर कहता है ये पुराने रेट पे ही हमें सब कुछ दो। भाई साहब कितने साल हो गए हैं आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमें ये 3 मंथ हुए इधर, लेकिन बेसिकली हम मियाँ चनू में हमारी कॉस्मेटिक की दुकान थी। कॉस्मेटिक से ही काम कितने सालों से? ये 5 साल। 5 साल हो गए। 5 सालों में हर साल कीमतें बढ़ती हैं, हर साल इसी तेजी से? इतनी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन ये हुकूमत आई है ना, इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू होगी। लड़कियां, खवातीन सबसे ज़्यादा क्या खरीदती हैं मेकअप में? मेकअप यही है ना, नेल पेंट वगैरह हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये लिप ग्लोज हो गए, ये चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन अब वो कम हो गया रुझान उनका ना। मिनी बजट क्या खबर ला रहा है? महंगी होंगी चीज़ें, सस्ती हो जाएंगी? कॉस्मेटिक में सबसे पहले तो यही शौकत अली ने कहा है कि कॉस्मेटिक ही सबसे पहले इस पर टैक्स लगेगा। आप खुद ही देख लें कि कितना टैक्स लगेगा। इम्पोर्टेड जितनी भी अशिया है उसमें ज़्यादा टैक्स। क्या मेकअप सारा इम्पोर्टेड है, हमारे यहाँ नहीं बनता? ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही चलता है यहाँ पे, वो लोकल को इतना तरजीह देते नहीं। कस्टमर भी कहता है कि इम्पोर्टेड चाहिए, लोकल पाकिस्तानी नहीं चाहिए। इसका मतलब कस्टमर अमीर आदमी है भाई, वो इम्पोर्टेड चाहता है, बाहर से आई हुई चीज़ें। कहता है कि प्राइस कम हो, प्राइस ना हो, ज़्यादा ना प्राइस हो, लेकिन प्राइस कम हो तो फिर हम लेंगे ना। ठीक है जी। कॉस्मेटिक को जी लग्जरी आइटम कहा जाता है, और इसीलिए जब भी मिनी बजट आए या बजट आए तो कॉस्मेटिक की जो अशिया होती हैं वो ज़रूर महंगी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक करम। मुझे ये बताइए कि 2022 में हुकूमत से क्या क्या उम्मीदें बांध रखी हैं आपने? नमाज दौर च अल्लाह पाक दा शुक्र है, मैं दिहाड़ी करदा सां ते पैसे दी बरकत ही हुंदी सी। राती भी गारे को मेरा फड्डा ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਏ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਏ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰगाई ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। भाई साहब क्यों नहीं पढ़ा रहे? सरकार के स्कूलों में तालीम मुफ्त है, भेजे बच्चों को स्कूल। मेरी बात सुनो, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕਰ ਕਮਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2-4 ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ। आपने फिर बच्चों को काम पे लगा रखा ना, सरकार के स्कूलों में तालीम तो मुफ्त है, भेजे। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਕੀ। ਆ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੂ ਸ਼ਨ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਦਾ 10,000 ਰੁਪये ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, 20,000 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ, रोटी बच्चे मैं पूरी कराएगा। ठीक है, 20,000 कमाते हैं, 10 चला गया मकान का किराया। हाँ जी। अब 10 में क्या क्या होगा, कैसे मैनेज होगा? वो इन्ना भी 32 बिल तारांगे, बच्चों को कपड़ा लैके देवांगे, बच्चे अपने मैं पढ़ावांगा। कर्म वाला जिंदा आया ना, मेरा तो इरादा है भी ये बंदे गुर्दे काट के खा के बेच जाएगा। भाई साहब हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काम अच्छा ना, खुशहाली आने वाली। बाजार च वेली बाजार वहां वेली फिरन रही है, ए दुकान दा बेचारे वेखो सारे ए दिखा मारो, सब वेले फिरन डे गए ने। बांह ठीक निकलती है। ए बसाइयां दा वड्डा दिन आया सी, ठीक है, मैं एक गल मुकावांगा, ए वड्डा दिन आया सी, 8-9 साल हो गए मैं इत्थे जॉब करदे पैन, ठीक है। ये गल ये करदे कि सन भी बीबियां अंदरों फेरा मार के आ जाती सन, बाजी के क्यों लेंदे, उन्हें भाई जान ने लेना की है भी भावें कपड़े लाइए तो भावें बच्चों की रोटी पूरी करिए। ऐसे जो फिर बाजियां बाजार क्या ऐसे घूमने फिरने आई हैं किराया लगा के? ये सब ही उन्होंने इख्तियार है भी घूमन, वो चीज़ां की लैनियां आईयां ने, ठीक है। आप जो गल करांगे खदाई गल करांगे। साडे वास्ते इमरान खान भी अच्छा है, नवाज शरीफ भी अच्छे सन, बाकी नवाज शरीफ के दौर च यह गुरबत नहीं सी, यह गल बिल्कुल ठीक है। उन्हें वाम नूं सड़कां छुड़कां बत्ती सारा कुछ होया सी, इन्हें ना कोई बत्ती का काम किया की जी ए महंगाई चुक दिओ, की जी ए महंगाई आ चीनी वेखो कित्थे पड़ गई है। मैं बिल्कुल नपढ़ बंदा, मैं पढ़िया नहीं, ठीक है। साफ दे भी बच्चे फैमिली सारी सौदा लैन जाते हैं, महंगाई देखो कित्थे पहुँच गई है। महंगाई नूं थल्ले करे तो मेरे पीरो मुझे दुआ नाल क्या क्या सस्ता होना चाहिए, क्या सस्ता करे, गरीबां नूं कोई मकान देवे, गरीबां नूं कोई सहूलत देवे, बत्ती देवे जिथे बत्ती नहीं, तो मैं बिल्कुल आखांगा इमरान खान अच्छा है। साढ़े वास्ते अच्छा असीं नहीं आते वादो मंगदा पिया, बाकी उनका काम है महंगाई का कंट्रोल करे, उनका काम है तरीके नाल आम आदमी नूं चलावे।
आगामी मेरे पीरो मुझ दुआ नसीब उन वोट दियां दे। ठीक है जी, महंगाई का तोड़ अगर हुकूमत करने में कामयाब होती है तो आवाम कहती है कि दोबारा पीटीआई हुकूमत को वोट दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, कैसा है काम? कैसा है काम? आजकल शादी सीजन है और आपके भी कुछ भी नहीं है काम, कुछ भी नहीं है काम, बिल्कुल फारिग काम है, काम नहीं है और बिल्कुल फारिग बैठे रहते हैं। रोज 2-3 का कस्टमर डील होते हैं, बाकी सारा दिन यूं ही गुजर जाता है। दुकान का जो है बजट भी नहीं निकलता। अच्छा, मुझे बताइए कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो क्या कपड़े सब महंगा हो जाता है? सब पे बढ़ता है ये। पेट्रोल खाली महंगा नहीं होता, हर चीज़ें महंगी होती हैं। हाँ जी। कितना फर्क पड़ता है? काफ़ी फ़र्क आ जाता है, हाफ फ़र्क आ जाता है। एक चीज़ 600 की है वो 1200 की हो जाती है। पहले जब नॉन लीग थी तो अब 100 की चीज़ थी तो 101 रुपये होती थी, अब 100 वाली चीज़ 300 की हो जाती है। कौन कसूरवार? तो सोमवार वही जो हुकूमत कर रहे हैं, और कौन हो सकता है? अवाम तो नहीं ना हो सकती। अवाम दुकानदार भी तो बहुत कीमतें बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा। उसका यही रीज़न है ना, जहाँ पे 1 लाख रुपया था इसके दुकान का किराया अब 2 लाख हो गया। तो वो इसी तरह कस्टमर से कोई हिसाब किताब लगाना होता है। यहाँ जो हम सेल कर रहे हैं उन चीज़ों का बजट बढ़ाना होता है, और क्या। उम्मीद क्या है 2022 में क्या होने जा रहा है आपकी नजर में? फिल वक्त तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जब टाइम आएगा फिर पता चल जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी तो सारी पिक्चर ही चल रही है। हुकूमत सेहत कार्ड लाई, मिनी बजट लाई, बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, सारा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तब्दीली में कुछ भी नहीं आया। जो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जहाँ जो पहले था इमरान खान की उम्र से, अब दोबारा भी वही आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल है, मुश्किल। ठीक है जी, नाजरीन अवामी राय आपने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैडम आपसे ठीक है भाई साहब, काम वो भाई तो नाराज हो रहे हैं कि काम ही नहीं है। काम इमरान खान से नाराज हो रहे हैं कि वैसे काम से नाराज हो रहे काम से भी नाराज हैं, हुकूमत से भी नाराज। हैं? हाँ जी, ठीक चल रहा है? साथ हाँ शुक्र है अल्लाह का, ठीक चल रहा है सब कुछ। महंगाई तो होती है, नवाज शरीफ के दौर में भी थी, अब भी है। हाँ जी, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी मैडम। ठीक है, हाँ ठीक है सब कुछ। अब वो कर्जे नहीं ले रहा, महंगाई हो रही है तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। तो पेट्रोल महंगा होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप कपड़े महंगे करते हैं, बाजियों को तंग करते हैं, अपना खर्चा पूरा? नहीं मैम, किसी को तंग नहीं करते। जिसे जैसे हमें पीछे से महंगे मिलते हैं हम भी महंगे देंगे, पीछे से हमें सस्ते मिलेंगे हम भी सस्ते देंगे मैडम। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, आटा महंगा। ये इससे हम भी नाराज हैं खान साहब से। ये सब महंगे नहीं होने चाहिए, गरीब की भी ख्याल करना चाहिए उनको। हाँ जी। बाकी हालात ठीक है, ऑन ट्रैक है हुकूमत, आने वाला वक्त ठीक होगा क्या? खान साहब तो ये कहते हैं घबराना नहीं। अब तो घबरा नहीं रहे हम, आगे हम देखें घबराने का जरूरत पड़ती है तो घबराएंगे ज़रूर। अब घबराने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे लगता है। हाँ जी, क्योंकि 2-3 कस्टमर डील होते हैं, सारा दिन में बैठे रहते हैं। अब सपोर्टर्स भी परेशान हो गए हैं। हाँ जी, वोट देके हम परेशान हो गए पड़े हैं। देखिए अच्छा, अब मुझे भाई साहब ये बताइए कि आपके नज़दीक क्या वजह है इतनी महंगाई की, क्यों चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही? ये हुकूमत ही नहीं ना, चुकाने नहीं उनको आ रही। वो नए हैं अभी तो उसमें कबीना, वो उनको माफिया नहीं चलने दे रहा, नॉन लीग का सारा माफिया। इसलिए घी के देखे ना, सारी फैक्ट्रीज उनकी है ना, नॉन लीग के यार बैठे हुए हैं। हुकूमत ने माफिया का ही तो कला कमा करना था, उनको ही तो कम। उनसे हुआ नहीं है ये, कमेंशन पता नहीं क्यों नहीं उनसे हो रहा ये। आप क्या सजेशन देंगे, क्या करे हुकूमत? कुम्मा माफिया पकड़े जो ज़्यादा, हर दुकान का अपना रेट है। घी का एक जगह पे 380 है और तो दूसरी जगह 390 है दूसरी शॉप पे। ये हुकूमत को पकड़ना चाहिए ना माफिया को, ये पकड़ा नहीं जा रहा है उनसे। नाज़रीन अवामी राय आपने जानी है, मजीद भी आपको लोगों का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाएंगे कि आवाम क्या सोच रही है साल 2022 के हवाले से, हुकूमत से क्या उम्मीद लगाए रखी है आवाम की जानिब से। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से, दुकानदार भाइयों से बात कर लेते हैं कि साल 2021 में कारोबार कैसा रहा और आने वाले वक्त में कारोबार कितना चमकता इनको दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि साल 2021 कारोबारी हजरात के लिए कैसा रहा? बदतरीन किस्म का साल गुजरा।
2021 गुजरा ना, अखीर कर दिया पकड़ के, इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया कारोबारों को पकड़ के ना। महंगाई 100% से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 250 300 तक इतना बढ़ गया रेट इनका कि परचेसिंग पावर ख़त्म हो गई लोगों की। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ही डाउन रहे हैं बिजनेस टोटली, किसी एक जगह पे नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान पूरे में जो ताजर हजरात हैं वो परेशान रहे हैं 2021 में। आपके गर्मियों के कपड़े सर्दियों के या हर सीजन? ये दोनों सीजन में आते हैं, जब गर्मी आएगी तो गर्मी का होगा, जब सर्दी आएगी तो सर्दी का होगा। आपका भी कारोबार मुतासिर रहा, हालांकि कपड़ा तो ज़रूरत है हर खासो आम की। आपकी बात बचा है, कपड़ा ज़रूरत है, लेकिन जो बंदा पहले 5 सूट खरीदता था वो एक से लेके गुजारा कर रहा है उसका, ये बात है ना। इतने वही बता रहा हूँ कि परचेसिंग पावर ख़त्म हो चुकी है लोगों की। जो निचले तबके के लोग हैं ना, खासतौर वो पे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये। लेकिन सर फैक्ट्री से पीछे से सूट की कीमत 100 रुपए बढ़ती है, दुकानदार 500 बढ़ा देता है, क्या ये ज्यादती नहीं है? ये जुल्म है, जो ऐसा करते हैं जुल्म है। जो 100 बढ़ती ना 100 ही बढ़नी चाहिए, तो ये जो 100 बढ़ती आगे 500 बढ़ा देना या 400 बढ़ा देना, वो तो जुल्म की इंतहा है ना। सब बढ़ा रहे हैं, सारे कारोबारी हजरात यही कर रहे हैं। पीछे से यही हिसाब है कि एक चीज़ जो 5 लाख में हम सामान परचेज करके ले आते थे ना, वो अभी 11-12 लाख में वही सामान आ रहा है, तो जाहिर है फिर उसी हिसाब से रेट बढ़ेंगे उसके। साल 2022 कारोबार के लिए कैसा देख रहे हैं? अल्लाह करे जी बेहतर हो। आपने शायद न्यूज़ सुनी है कि मिनी बजट आ रहा है अब दोबारा, तो जाहिर है इसमें और महंगाई होगी, हर चीज़ बढ़ेगी, कीमतें हर चीज़ की बढ़ रही हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है कि मिनी बजट का आवाम पर असर नहीं होगा। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं, ये वो क्या कहते हैं लॉलीपॉप आवाम को देते हैं। ये क्यों नहीं असर पड़ेगा? जब एक चीज़ बजट में एक चीज़ बढ़ रही है, मोबाइल है, वो कह रहे हैं जो 35,000 से ऊपर है उस पर 14% टैक्स लगेगा। जो 40,000 का मोबाइल आता है वो हो जाएगा 43-44 हज़ार रुपए का, तो किस पे असर पड़ेगा? वो हम लोगों पे पड़ेगा। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से कपड़े कितने महंगे होते हैं? अब 4 रुपए 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो, कपड़े कितने महंगे होंगे? पेट्रोल का कपड़े से नहीं होता, ये बिजली से इसका सिस्टम चलता है कि अगर बिजली महंगी होगी तो ज़ाहिर है जो चलती हैं हमारी पावर्स होती हैं इसकी लूम्स वगैरह जिसको बोलते हैं हम, फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, वो ज़ाहिर है कि वो रेट बढ़ाएंगी, तो हर चीज़ पे फिर रेट बढ़ेगा। ये पेट्रोल का असर जो है किराए पे पड़ता है, 10 रुपए लीटर का फर्क पड़ता है, वो 50 रुपए स्टॉप का बढ़ा देते हैं पकड़ के। हुकूमत से क्या उम्मीद आपको? फिलहाल तो कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो कोई ही नहीं इस हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत वो होती है जो बंदा अपनी अंदर से जो बंदा करता है ना, फैसले करता है। मैं अगर इस वक्त वजीर आज़म या सदर हूँ, मैं जो फैसला करूँगा ना यहाँ से, उसका फ़ायदा होगा। अब 25 बंदे मुझे खिलाने वाले हैं तो मैं क्या उसका फैसला करूँगा? सर ये भी तो बताया जा रहा है कि पिछली हुकूमतों ने बहुत खराबियाँ कर दी हैं। देखिए वो थी खराबियाँ, तो ये क्यों नहीं खराबियाँ कर रहे उस तरह की? आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही? जो आवाम को रिलीफ मिल रहा है वो खराबी अगर है तो फिर ये हुकूमत क्यों नहीं आवाम को रिलीफ दे रही? समझे आप कि वो हुकूमत कहते थे खाती है, लगाती है, खाती है, ये ना कहीं लगा रहे हैं ना ये खाए जा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं। जो भी इनकी वो शुगर बढ़ी है, डबल रेट बढ़ा। गवर्नमेंट तो बता रही है हम रिलीफ पैकेज लाए हैं 120 अरब का, लाहौर में अंडर पासिस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, लग तो रहे हैं। लग रहा है ये जो अंडर पास बना ना लाहौर में आपके, ये गुलाब देवी पे, ये इस हुकूमत का नहीं है प्रोग्राम, ये पिछली हुकूमत का था, इन्होंने बना दिया है। लेकिन अगर ये शहबाज शरीफ होता तो 3 महीने में बना था, इन्होंने 9 महीने लगाए हैं। कुछ भी हो आपने खुश नहीं होना? नहीं खुश, अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो खुश होंगे ना। अगर कोई हुकूमत हमें रिलीफ देगी तो जाहिर तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटे, क्या हाल है आपा? 400 रुपये घी कर दिया तो खुशी है। खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। इतनी महंगाई होगी, आप खुश हो रही हैं? खुश है बहुत। अल्लाह ताला गरीबों को दे ही जा रहा है, अमीर भूखे ही मरते रह जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम गरीब इंशाल्लाह कामयाब होएंगे, अमीर नहीं होएंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रही हूँ। गरीब किसी हाल में भी 800 रुपया भी मजदूरी करके आता ना लेके आता, उसमें भी वो खुश है। अमीर जो है ना करोड़ों रुपया कमा के दिहाड़ी में ले आते तो फिर भी वो कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं, सोता है धब्बा गोलियां खा के सोता है, कम नहीं खा के सोता। तो गरीब जो लाहौर का मुमताज जो है साहब मेरे गाँव का था, उसके घर में गई तो उसकी बीवी पूछती अब कैसे सोती हूँ? मैं क्या कैसे सोना है बाजी, ऐसे सो जाते हैं। कहती कैसे? और फिर बच्चों का कौन हिफाजत करता है? मैं क्या अल्लाह ताला करता है। मैं क्या हम तो सेन का दरवाज़ा भी खुला छोड़ के सो जाते हैं, आपके पास तो 50 गार्ड है तो हम तो बाहर का दरवाज़ा भी खुला करके सो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। हमारे दिलों में ये नहीं ना हम किसी का इधर का छीन लिया, इधर से सूट एक छीन के लेगी, एक उधर से छीन के लेगी, फिर तो मुझे डर ही होना है ना।
फिर तो मुझे डर ही होना ना। अगर मैं किसी का खाती नहीं तो मुझे किसका डर है? अच्छा आपा कितने सूट ले लिए? एक लिया। ज्यादा लेने आई थी या एक ही ज्यादा लेने आई थी, नहीं गुंजाइश, एक ले लिया। बहुत खुश है, उसी में भी बहुत खुश है। घर से क्या सोच के आई थी, कितने कपड़े चाहिए? 2 सूट मैं अपने लेने थी, 2 मियाँ के लेने थी, नहीं गुंजाइश हुई तो 1 मियाँ का लेके जा रही हूँ बस। और अपना नहीं लिया। कुर्बानी इंशाल्लाह। हाँ। तो अपना कब लेंगी? अगली तनख्वाह पे, फिर पैसे जमा करके? अगली तनख्वाह पे लूंगी इंशाल्लाह। कितने का आ गया सूट? 2200 का। पहले कितने का था? पहले 2500 का भी लेके गई हूँ, अब 2200 का लेके जा रही हूँ। हाँ। कपड़े महंगे हुए हैं या सस्ते हैं? महंगे भी हुए हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। तो खवातीन पे कितना बोझ पड़ता है जब आटा चीनी दाल महंगी हो? बहुत ज्यादा बढ़ता है। मियाँ की तो तनख्वाह वही होती है जो बेचारा जब पहले ला के देता है। मियाँ की तनख्वाह तो बदी नहीं होती, तो किराए ये तो चीजें बदी होती हैं, तो फिर बेटे अल्लाह का शुक्र है उसमें भी गुजारा चल जाता है। अच्छा आपा, हुकूमत कैसा काम कर रही है? आप माशाल्लाह इतनी इमरान खान खुद बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं तो इसके गाँव में भी गई हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन जो दूसरे बैठे गड़विया चीनी बजा के ढोल बक्के बजाते हैं जो, वो नहीं अच्छे, वो नहीं अच्छे। वो इनकी पार्टियों से ही आए हैं, कुछ नवाज शरीफ की पार्टी के आए हैं, कुछ बेनजीर की पार्टी से आए हैं, वो इसके पार्टी के नहीं है बंदे। नसरिन, महंगाई की जब हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता सालों में इतनी हो गई है कि अच्छा खासा कमाने वाले भी परेशान हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जो कमाते ही बहुत कम है उनका गुजारा कैसे हो रहा है? बात कर लेते हैं जी। एक बुजुर्ग हैं, निम्को बेचेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेचेंगे, घर कैसे चलाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है चाचा? खैर बेटा, तो ठीक है, अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इतनी ठंड में आराम क्यों नहीं कर रहे, घर पे काम कर रहे हैं? बेटा जी आराम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਮਾਨ ये कितने का पैकेट है? ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, और ये भी 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ। ये जी राइस केक है, 5 रुपए का वो है, 5 का ये। अच्छा ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 900 ਦਾ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਆਉਣੇ ਅਸੀਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬਚਦੇ? ਵੇਲਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। अच्छा कितने पैसे कमा लेते हैं? ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 100 ਕਮਾ ਲਿਆ, 150 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਗਾਹਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 रुपए जमा करते हैं। 5 रुपये जमा करते हैं। हाँ जी। घर की कितनी जिम्मेदारी आप पर? घर में कितने लोग? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। आप अपना खर्चा निकालते हैं बस? हाँ जी, आप कमाਉਣੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। शुक्र अल्लाह ताला। तो बच्चों के पास रह लें? रहता बच्चों के पास ही हाँ, बाकी बहुत सारा काम खराब है। अच्छा मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं आपकी नज़र में? ठीक हो रहा है काम? मुल्क के हालात ਜਿਹੜੇ ਨਾ बेटा बहुत डाउन हो गए ने, बहुत सारे डाउन हो गए ने, बहुत सारी दुनिया औखी आ। वजह क्या है? हाँ जी, वजह क्या है? वजह यह है महंगाई चढ़ती जाती है, महंगाई चढ़ती जाती है। अब नया साल शुरू हो गया है, कुछ मेरी बेटा गल सुन, खंड कित्थे चली गई है, आटा कित्थे चला गया, तो गरीब आदमी ने आटे के बगैर और गुजारा कोई नहीं। परेशानी है जी आवाम को, और हमारे बुज़ुर्ग, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुन ली है कि वो भी किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं और बुढ़ापे में भी काम करने पर मजबूर हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ और शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। हमारे रिक्शे वाले भाइयों का ये साल कैसा होने वाला है, आवाम से क्या उम्मीदें, इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो तबका है जो हर रोज़ कमाता है और हर रोज़ खाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, शुक्र। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है भाई। ठीक है। हाँ जी। रिक्शा चलाते? हाँ जी, हाँ जी। आज क्या कोई सवारी नहीं मिली? सब ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, सवारी पैसे भरती नहीं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। ये अपील है कि ये पेट्रोल सस्ता हो, हमारा भी काम चले। रिक्शे वाले भाई तो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत तो कम हो गई 10 रुपए। नहीं, वो एलपीजी मना है, एक तो ये एक पेट्रोल पर गाड़ी रिक्शा चलता है ज़्यादा।
कितना कमा लेते एक दिन में? पहले नवाज शरीफ के दौर में 1000-1500 की दिहाड़ी लग जाती थी, अब 500 रुपये बड़े मुश्किल हो जाते पकड़ना। ना भी ना कहें भाई साहब, इतने किराए लेते हैं आप लोग? यकीन समझो मुझे 4 दिन हो गए, 300-500 बस इतने। हाँ। कितने घंटे काम करते हैं? यानी कि 8 बजे यहाँ पर आते हैं और 9 बजे यहाँ से जाते हैं। सुबह 8 से रात 9 बजे तक 13 घंटे? हाँ, 13 घंटे में। यानी कि पेट्रोल के पहले पैसे पकड़ने होते हैं 700-800 रुपये, उसके बाद कोई सवारी मिले तो वो हमें बचत। अच्छा भाई साहब, 2020 महंगाई का साल रहा, 21 भी महंगाई का साल रहा, अब 2022 में आपको हुकूमत से क्या उम्मीद है? हम तो कहते हैं कि चले ही जाएं तो अच्छे हैं। बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल होया पड़ा गुजारा। आपको क्या उम्मीद भाई साहब? मुझे तो उम्मीद यही है तब्दीली आ जाए, बस ये चला जाए जी। क्यों 220 रुपये तो किलो गैस हुई हुई है, तो इधर मकसद हम सवारी से मांगते ना पैसे। अब यहाँ से हम मिलत रोड या शौकतुंड गाजी रोड जाते ना 200 रुपया कहते ना, या कहते ना 2 पुल घूम के जाना है और 220 रुपये किलो गैस है। तो आप लोग ख्याल करें, नहीं वो कहती है सवारी भी ये कहती भाई हम 100 रुपये दे के आते हैं, आपने जिधर से भी जाना है वहाँ से चले जाएँ, अब पर हमने 100 रुपये देना है। मकसद हम अब यहाँ से तकरीबन 9 बजे का मैं आया हूँ, तो सुबह से मैं खड़ा हूँ, तो अब मेरा नंबर आया गाड़ी का। अब आप इंतजार कर रहे हैं सवारी का? जी, सवारी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सवारी मिलेगी तो यहाँ से जाना है। घर कैसे चलता है फिर अगर इतनी कम आमदन होती है? बिल कहाँ से आते हैं? पेट्रोल बहुत बात करते हो तो बिल अभी 1 महीने का हमारा ना 6000 रुपया बिल आया है, तो अभी तक ना वो उतरा नहीं है। बिल की बात करते हो? अदा नहीं किया अभी नहीं किया मैंने बिल। अभी तकरीबन 29-30 तारीख को बिल आया है, तो 6000 रुपया कुछ पैसे आए थे, अभी तक ना बिल नहीं उतरा। सर्दी के मौसम में घर क्या क्या चलता है जो 6000 बिल आ गया? 6000 ये बिजली में ये होता है कि मोटर चलती है और फ्रिज वगैरह तो है नहीं हमारे पास। तो फ्रिज भी नहीं है घर में? फ्रिज भी नहीं है, बस पंखा वैसे ही बंद है। पंखा वैसे ही बंद है, सर्दी है। पहले गर्मियों में चला लेते तो समझ में आ जाती थी बिजली की, तो अब समझ में नहीं आता। 6000 रुपये बिल आया है जी। घर में फ्रिज भी नहीं है, वॉशिंग मशीन चलती है, मोटर चलती है, पंखे आजकल वैसे ही बंद हैं। वाकई बिजली बहुत महंगी हो गई है। अब इस महंगाई के दौर में हुकूमती राय क्या है? 2022 कैसा होने वाला है? हुकूमती मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। अब इस सारी सूरत हाल पर अवामी राय तो हमने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन हुकूमती राय क्या है, हुकूमती MNA MPS क्या सोच रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, MNA हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 2022 में आवाम घबराना छोड़ दे या फिर अभी वक्त है घबराने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब 2022 का साल जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क में खुशहाली का साल है, क्योंकि जो महंगाई थी, जो वेव आई थी कोरोना की वजह से, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, अब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। इसी तरह हम लोग जो सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में इवन दालें तक इंपोर्ट होती हैं, तो आपको पता है कि हमें मजबूरन जो है ना प्राइसेस उसके साथ रखनी पड़ती हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अब जा रहे हैं, प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, लोकल भी, हमारी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह डबल हो गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुल्क में हमारे पास डॉलर्स भी आएंगे, हमारे पास जो है ना खुशहाली आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। तो अवाम को मैं इसलिए मुबारक देना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ के दिन ख़त्म होने जा रहे हैं। महंगाई अब आहिस्ता आहिस्ता अपना जोर तो टूटेगा इसका, और इंशाल्लाह ताला अवाम को बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ बताया जा रहा है कि मईशत अच्छी चल रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, दूसरी जानिब महंगाई है और फिर मिनी बजट आ रहा है। क्या सोचे अवाम, किस तरह से वो ये सोच ले कि महंगाई की कमर टूटने वाली है?
देखें जी, मिनी बजट जो है वो भी हमें मजबूरन, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो IMF से लोन लेना पड़ता है हमको। 20 दफ़ा हमारे आने से पहले 20 बार IMF से लोग गए हैं पिछली हुकूमतें, और वो उसका असर ये हुआ कि महंगे तरीन कर्जे के साथ, महंगे तरीन सूद के साथ इन्होंने कर्जे उठाए जो हमें उतारने पड़ रहे हैं। और इसकी वजह से जो है ना, अगर जैसे ही हमारे पास लोन आएंगे, डॉलर्स आएंगे, तो असल में अभी ये अनसर्टनटी है कि डॉलर्स हमारे पास बिल्कुल ख़त्म है। तो हम जैसे ही IMF हमें लोन देगा, डॉलर्स आएंगे, तो वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, और हमारी लोकल प्रोडक्शन भी है, एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मिनी बजट से मैं ये बताती जाऊँ, आवाम बिल्कुल परेशान ना हो। मिनी बजट जो है वो सिर्फ जो है ना, जो अपर क्लास या एलीट क्लास के लोग हैं उनके लिए हमने प्राइसेस जो है ना बढ़ाई हैं, टैक्सेस लगाए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ उनके ऊपर बढ़ी हैं। जैसे अब बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स हो गए, परफ्यूम्स, बड़े इंपोर्टेड जूते, कपड़े, इवन इंपोर्टेड फूड, जो बड़े बड़े स्टेक्स वगैरह ये लोग खाते हैं, उनके ऊपर हमने बढ़ाया। जो कि आम इस्तेमाल की, आम इंसान की जो है ना, उसके ऊपर हम टैक्सेस नहीं लगा रहे। अब ये लोग, ये गलत प्रोपेगेंडा है कि हम लोगों ने गरीब के लिए मुश्किल कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए तो हम सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब मिनी बजट आएगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, हो भी चुका, LPG गैस महंगी होती जा रही है। गुज़िश्ता साल हमने देखा इन्हीं दिनों में 110 रुपये 5 रुपये कीमत थी, आजकल 200 रुपये तक जा पहुंची है। घरेलू गैस हमें मिल नहीं रही। जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर तो मार्केट में हर चीज़ पर तूफान उठेगा महंगाई का, फिर तो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। मैं बार बार ये कहती हूँ, दुआ करें पाकिस्तान में तेल निकल आए। हमारे पास तेल नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। अब पूरी दुनिया में $80 पर बैरल चला गया ऑयल, पेट्रोल, तो हमें ज़ाहिर है उसके हिसाब से अब दुआ करें। आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं लॉकडाउन वगैरह जो है वो बेहतरी आ रही है, तो ऑयल की प्राइसेस कम होंगी, तो पेट्रोल हम आवाम को रिलीफ सबसे पहले देंगे। हमने इस वक्त भी खित्ते में पेट्रोल सबसे सस्ता था, क्योंकि हमने उस पर टैक्स लेवी जो है ना वो नहीं लगाई हमने हमारे पेट्रोल पे। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और इसको कम करें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये पेट्रोल कम होगा, चीज़ें भी कम होंगी। दूसरी बात आपने जो की है कि वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं ना, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ हम इम्पोर्ट करते थे। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि बिजली के कारखाने और लगाएं, सॉरी कारखाने चलाएं। बिजली आती तो बिजली इन्होंने महंगी तरीन फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाई, जबकि हम लोग डैम्स बना रहे हैं जो दरिया से पानी के ऊपर बना रहे हैं, उससे बिजली सस्ती होएगी और आवाम को फ़ायदा होगा। LPG की प्राइस आपको बताती चलो, 5 रुपये हमने जो है ना घरेलू सिलेंडर पे कमी ले आए हैं, बल्कि 10 रुपये फी जो है ना उसकी, तो तकरीबन उसमें काफ़ी कमी आई है LPG में। और बिजली की भी हमने 1 रुपया पर यूनिट सस्ती कर दी है। ये भी आवाम के लिए 4.5 रुपये पिछले 4 दिन पहले ही तो महंगी हुई। 1 रुपया सस्ते होने से क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखें जी, बहुत महंगे तरीन जो है ना एग्रीमेंट्स तो पिछली हुकूमतें बिजली के कर गई हैं। उन्होंने यही मैं बताया, कोई ऐसे मनसूबे मुझे बताएं जो उन्होंने बनाए हों, जो आवाम के फ़ायदे के हों। ये बड़े बड़े महंगे बिजली के फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी, ये सारे महंगे मनसूबे और उसके एग्रीमेंट अगले 10 से 15 साल तक है, वो हमें अदा करनी है। हम बहुत समझे कि बहुत मजबूरी के साथ आवाम को हम इस तरह लगाना पड़ता है, हमें बिजली के रेट भी बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा हम लोकल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह हमने बहुत छोटे छोटे डैम्स बना लिए 100 के करीब, और 3 बड़े डैम्स इंशाल्लाह 2025 में तैयार हो जाएगा, भाषा और मोमिन डैम। तो आवाम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगी। लेकिन ज़ाहिर है जो 70 साल से जो खराबियाँ थी वो 3 साल में ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2022 इंशाल्लाह ताला खुशहाली और तरक्की का साल होगा, तो आवाम को इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अब आवाम कहती है कि हम ये 3 साल से वादे सुन रहे हैं, क्योंकि 2020 की हमने बात की तो वो पिछले साल से महंगा था, 2021 की बात की तो वो पिछले साल से महंगा था, और ये हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात बता रहा है कि 12% तक महंगाई, और 2021 हुकूमत का महंगा तरीन साल रहा है, बल्कि कई सालों की निस्बत महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हुकूमती इदारे बता रहे हैं हमें। एक्चुअली बिल्कुल आपने सही कहा। हम जैसे ही आए, एक तो बहुत हालात ख़राब थे, ख़जाने में $2 अरब से ज़्यादा, अब हमारा ख़जाना भरना शुरू हुआ, $19 अरब के करीब हमारा हमने उसमें जमा कर चुके हैं। लेकिन ये है कि कोविड आ गया। एक्चुअली हुआ ये कि कोविड के से पूरी दुनिया की मईशत जो है ना वो लो हो गई, डाउन हुई। इवन अमेरिका में 40 साल बाद इतनी महंगाई आई, जो और पाकिस्तान की मईशत तो पहले इतनी कमज़ोर थी, तो हमें ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट तो आना था। तो इसलिए 21 में ये मसला ये, लेकिन
लेकिन अब 22 में हम दोबारा रिवाइवल हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी हैं। मेरी कॉटन इंडस्ट्री जो है ना फैसलाबाद की कितने सालों बाद चली है, वहाँ से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला साल खुशहाली का साल होगा 2022 में। इंशाल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और लोगों से हमने टैक्सेस जो लगाए हैं, जो अमीर लोग तबका टैक्स नहीं देता था, गरीबों से हम इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई के थ्रू लेते थे, लेकिन अब अमीरों को हमने जो है ना उनको भी टैक्स की नेट में ला रहे हैं और तकरीबन हमारे आधे से ज़्यादा लोग अब इस वक्त टैक्स नेट में आ चुके हैं आबादी में। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारी रेवेन्यू जनरेट होगा और आवाम को उसका रिलीफ हम पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि 2022 का आगाज़ तो हो गया है और आगाज़ के साथ हुकूमत की जानिब से मुसलसल यही बताया जा रहा है कि मिनी बजट जो आ रहा है उसका असर गरीब आवाम पर नहीं होगा, गरीब आवाम पर, आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन माजी में जितने भी मिनी बजट आए हैं उसका डायरेक्ट असर आवाम पर पड़ता है और महंगाई का एक नया तूफान उठता है। लेकिन आपने गुफ्तगू सुन ली है कि हुकूमत अभी भी पूरी उम्मीद है और आवाम को हौसला तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि 2022 खुशहाली का साल होगा, कमर भी टूटेगी महंगाई की और साथ ही साथ आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली भी आने वाली है। अब इन तमाम वादों में कितनी हकीकत है ये तो साल 2022 जैसे जैसे गुजरेगा तमाम हकीकतें आया होती जाएंगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।